मोदी जी तो रोज एंजॉय करते हैं। गरीब आदमी था, उसको उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। अब उसे तो ये है जो मन के चाहे वो सारे पूरे कर लूं, कब पता कब चला जाऊं। आपने तो संसद में कानून बनाया है, लेकिन ये किसान पूरा देश का इस सड़क पर संसद बनाएगा, वो यहाँ से कानून बनाएगा, वो आपको पास करना पड़ेगा। हम मजबूर कर देंगे आपको और झुका देंगे। यह सरकार है हमने मारने की, किसान नहीं गेटी पे 5 धर दिया, हमारा दौरा किया गया। ये कह रहे कि आप किसान नहीं, आप हम किसान, हाँ मैं जमींदार का बेटा हूँ। और हमके को अमेरिका था कि हम किसान नहीं है, वो देख रहा क्या कह दे, झूठ की क्या पलंदे हो हैं। राजा किस लिए बनाया है, प्रजा को सुखी रखन थी। यो राजा है जो प्रजा को दुखी कर रहा। किसान की आख्या में खून के आंसू आ रहे और वो अपना यात्रा करता अंडे है। फिजिकल पैड के नहीं जा रहे हो कुर्सी पे, हमारी वोटा तो जा रहा है। फिजिकल पैड के नहीं जा रहा, अगर मैं अपने मेहनत जा रहा, हमारी वोटा तो जा रहा, हमारी सुननी पड़ेगी, घुटने पावेगी। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इधर ही बैठेंगे, जाएंगे नहीं। ये अपना हक लेकर जाएंगे। 80 से 85% जो बंदे यहाँ पे हैं वो किसान के बंदे हैं, बेटे हैं। आप भी किसान हो, हम भी किसान हैं। हम ये ऐसे जैकेट पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है किसान नहीं है। हम भी किसान हैं, किसानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हरियाणा के हैं हम भी। बीजेपी सरकार कह रही है कि किसानों के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, क्या बीजेपी अकेली खेती करती है क्या? ये जो बाकी जो जनसैलाब आया ये राजनीति करता है सब? अगर मोदी को पूछने वाला बात हो तो क्या मोदी खेती करता है क्या इस देश में? बाकी बेकार ऐसे अपने घर छोड़ छोड़ के आए हैं। इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं और किसानों के बीच में एक किसान गजन सिंह समराला से थे, पंजाब से, उनकी मृत्यु हो गई है। किसान हमारे साथ में है, कैसे जो है ये घटना हुई है और उसके बाद में अब आगे के हालात किस तरह से देख रहे हैं, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। किसान की जो है, आप ही के बीच में किसान थे गजन सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है, खबर आई है, कैसे हुआ है? देखिए, जब से हम पंजाब से चले हैं धरने के लिए तो हरियाणा सरकार हमें रास्ते में लगातार रोक रही है। हमारे पास हमारे ऊपर जो है पानी की बौछारें मारी जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। उसकी वजह से जो किसान दिल की बीमारी से जहाँ बुजुर्ग हैं, पीड़ित हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है आंसू गैस का। सो इसकी वजह से जो मौत है वो आंसू गैस और बौछारों की वजह से हुई है। तो सीधा सीधा मतलब है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार को किसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सरकार के ऊपर इसका मुकदमा दर्ज हो और जो हर्जाना है वो सरकार को देना चाहिए। तो अब जो है आगे कैसे रहेगा आपका प्रदर्शन, क्योंकि तीसरी जो है ये मौत है? देखिए, प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा, प्रदर्शन इसी तरह से चलता जाएगा। ये भी साथ साथ हम प्रदर्शन में ही जोड़ेंगे कि जो हमारे किसान शहीद हो रहे हैं उनके जो पर्चे हैं वो सरकार के ऊपर दर्ज हों और जो मुआवजा है वो हमें दिया जाए। लेकिन ये तीसरी जो है आज मृत्यु हुई है, तो इससे कुछ कमजोरी जो है इधर पड़ेंगे नहीं? प्रदर्शन जो जितना हमारा सिद्धि होएगा, बलिदान होएगा, उतनी हमारे से ताकत आएगी, ताकत आएगी। उधर मेरे किसान भाई और उठ कर इधर आएगा। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इधर ही बैठेंगे, जाएंगे नहीं। ये अपना हक लेकर जाएंगे। इनके साथ पूरा देश का किसान जुड़ चुका है। मैं मध्य प्रदेश देवास जिले से हूँ। पूरा मध्य प्रदेश और देवास जिले के किसान यहाँ आए हुए, कम से 700 किसान आ चुके हैं और किसान निकल रहे हैं। उन्हें रास्ते में रोका जा रहा है। मोदी जी ने ये कोरोना काल की जो महामारी बीमारी चल रही है, आज यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बना रहे हैं, लेकिन आज किसान मर रहा है, उसकी उनको चिंता नहीं है, सिर पे वो समय दे रहे हैं। तो आज भैया किसान जब सड़क पे आ गया तो उसकी बातें सुनो ना। आप काहे के लिए आप सड़क बता रहे हो? आप 3 दिन मोदी जी आज जो है देव दिवाली मनाने के लिए वाराणसी चले गए। आज भी मोदी जी तो रोज एंजॉय करते हैं। गरीब आदमी था, उसको उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। अब उसे तो ये है जो मन के चाहे वो सारे पूरे कर लूं, कब पता कब चला जाऊं। ठीक है ना। और जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से हैं, और सरकार बोल रही है कि ये केवल से केवल पंजाब का किसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रीय चैनल है वो भी इसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया से किसान आए हुए हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए ये साजिश की जा रही है कि जो पंजाब सरकार है वो किसानों को भड़का रही है। हमने पंजाब में 2 महीने आंदोलन किया, किसी नेता को नहीं आने दिया। हम जहाँ आए कोई नेता साथ नहीं आया, तो फिर इसमें सरकार का हाथ कहाँ से हो गया? हमको बदनाम किया जा रहा है कि केवल पंजाब का किसान है वो रौला पा रहा है, और तो कोई बोल नहीं रहा। आपके सामने है, आप सारे चैनलों को बेनती है कि इसको दिखाएं कि हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से सभी किसान आ चुके हैं। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम दीपक मदान है। मैं जो आया हाँ अपने भरा वास्ते आया, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जिन्ने भी आए हैं सारे मैं वेखे। तो 5 किलोमीटर जाके जाम लगा है सारा। इतने राशन पानी लेके आए हैं, सब कर रहे हैं, और सारा किसान है, जिन्ना भी दिख रहा है किसान है, और सारे कह रहे किसान एक भी नहीं है।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ नहीं लगता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा पंजाब किसान दिल्ली के लोगों को परेशानी कर रहे हैं। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁस्तान 'ਚ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, किसान ਦਾ ਬੱਚਾ नहीं है। आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। सरकार को परेशानी तब नहीं थी जब कोरोना में हम इतने इतने लंगर लगा रहे थे, हम इतनी इतनी सेवा कर रहे थे, तब सरकार को कोई सिखों से परेशानी नहीं थी, पंजाब से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पे आ गए हैं किसानों वाले पे, तो अब सरकार को परेशानी हो रही है। दिल्ली वासी हरियाणा वासी हमारे साथ हैं, सुबह दूध भी आता है, लस्सी भी आती है, शाम को केले भी आते हैं, फ्रूट सब कुछ आता है। लेकिन तीसरी मृत्यु हुई है आज, तो इससे कमजोर होगा प्रदर्शन? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। हमारा कम से कम जहाँ पे 70 लाख के करीब किसान आज पहुँच चुका है और 30 लाख के करीब किसान जो गांव से चल रहे हैं, और जहाँ हमारा 1 करोड़ के करीब किसान जहाँ पे पहुँच जाएगा आज 1-2 दिन में, और प्रदर्शन चलता रहा तो इससे और ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। हाँ, और दिल्ली लोगों की सिंपैथी जो है वो बढ़ रही है या घट रही है? इससे बढ़ रही है जी। सीधा आप देखो, आम लोग जुड़ पा रहे हैं इससे? बिल्कुल बहुत जुड़ पा रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏਗਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। सोनिया सत श्री अकाल। ये देश संविधान और कानून से चलता है, नेताओं के भाषण से नहीं चलता है। तो आप 3 लाइन उसमें लिखो ना कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून हो और किसान को सिविल कोर्ट जाने का अधिकार मिले। सिविल कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हो। एसडीएम के पास 50,000 पहले से प्रकरण पड़े हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में जो तीन कानून जो लेके आए हैं आप, ये 3 कानून लेके आए। आप कह रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 किसानों को देंगे, आपने वो तो दी नहीं हमको, और हमारे ऊपर ये 3 कानून थोपे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपने तो संसद में कानून बनाया है, लेकिन ये किसान पूरा देश का इस सड़क पर संसद बनाएगा, वो यहाँ से कानून बनाएगा, वो आपको पास करना पड़ेगा। हम मजबूर कर देंगे आपको और झुका देंगे। आज बोलते हैं ये मंडी करना सही हो गया काम। बिहार चो झोना 1200 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ में ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ MC ਦੇਣ, ਰੇਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10-10 ਏਕੜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਵੈਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਪ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦੇ ਕੇ ਐਵੇਂ ਟਪਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਾਂ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਬੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ठीक है, सारे किसान साथ चल रहे हैं, सारे किसान साथ चल रहे लेकिन हैं। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उसका हमें बहुत दुख है। ये सरकार के लेकर देते सारे मर जाओ, ना ना बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, हौसला और ज़्यादा बनेगा। और से हम सारे मर जाओ जब भी तो चुगने हो रहा होंगे। अरे यह सरकार है हमने मारने की। किसान नहीं गेटी पे 5 धर दिया, हमारा दौरा रह किया गया। कह रहे कि आप किसान नहीं, आप हम किसान, हाँ, मैं जमींदार का बेटा हूँ, और हमके को अमेरिका था कि हम किसान नहीं है, वो देख रहा क्या कह दे, झूठ की क्या पलंदे हो। राजा किस लिए बनाता है? प्रजा को सुखी रखन थी। यो राजा है जो प्रजा को दुखी कर रहा। किसान की आख्या में खून के आंसू आ रहे और वो अपना यात्रा करता है। लेकिन 3 मौत हो गई है, सरकार अभी भी बात के लिए तैयार नहीं। वही सरेगा, फिजिकल पार्ट का नहीं जा रहा कुर्सी पे, हमारी वोटा तो जा रहा है। फिजिकल पार्ट का नहीं जा रहा, अगर हम अपने मेहनत तो जा रहा, हमारी वोटा तो जा रहा, हमारी सुननी पड़ेगी, घुटने पावेगी सरकार ने, घुटने पाना पड़ेगा, मजबूरी माना पड़ेगा। ये हरियाणा के किसान हैं, और जो इन्होंने जो बात कही फिजिकल
फाड़ के नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब सरकारी कोई ड्यूटी पर चढ़ता है, कोई जवान ड्यूटी पर चढ़ता है, तो उसके लिए पहले जो है वो फिजिकल उसको परीक्षा देनी पड़ती है, भागदौड़ की जो परीक्षा होती है वो देनी होती है। उसके बाद में उसका फौज पुलिस में जो है वो सिलेक्शन होता है। और यही बात जो है वो यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो फिजिकल फाड़ करके नहीं जा रहे हैं, वो हमारी वोटों से गए हैं और उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, ये बात ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आज तीसरी मौत हुई है, तो उससे जो है वो आंदोलन में कोई बिखराव होगा या गुस्सा बढ़ेगा, कोई हिंसा होगी? नहीं, देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नॉर्मल बात ये है, देश का किसान बिल्कुल त्रस्त आज के टाइम पे। एमएसपी तो किसी को मिल ही नहीं रहा, मौत हुई है, उससे दुगने किसान जो हैं आज आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। अभी जींद से, टोहाना से, अपना चंडीगढ़ साइड से पूरे के पूरा जत्था का जत्था चालू हो चुका है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और यूपी के किसान भी आएं और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, किसानों के जोड़ने से। देखिए 80 से 85% जो 80 से 85% जो बंदे यहाँ पे हैं वो किसान के बंदे हैं, बेटे हैं। आप भी किसान हो, हम भी किसान हैं। हम ये ऐसे जैकेट पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है किसान नहीं है। हम भी किसान हैं, किसानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हरियाणा के हैं हम भी। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। 3 अध्यादेश जो लेके आए हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, उनको वापस लेना पड़ेगा। 3 कानून जो हैं वो बिल्कुल काले कानून हैं। हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमें पता है उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। देश की जनता को लूटा जा रहा है। बोलिए। मैं कह रहा था सर, जो सरकार बीजेपी सरकार कह रही है कि किसानों के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, क्या बीजेपी अकेली खेती करती है क्या? ये जो बाकी जो जन सैलाब आया ये राजनीति करता है सब? अगर मोदी को पूछने वाला बात हो तो क्या मोदी खेती करता है क्या इस देश में? बाकी बेकार ऐसे अपने घर छोड़ छोड़ के आए हैं। किसानों के अध्यादेश जो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं ये तीनों के तीनों वापस करवा के ही छोड़ेंगे, तब तक यहीं पे रुकेंगे। हमारे लिए हरियाणा में किसानों सरकार बात के लिए अभी भी आगे नहीं आ रही है। सरकार को आना पड़ेगा। वो उधर बैठे बैठे कह रहे हैं 3 तारीख को बात करेंगे, बुराड़ी में आ जाओ। क्यों? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? इतने बड़े हो गए अब। प्रचार के लिए जा रहे हैं, हैदराबाद तक चले गए अमित शाह। वो कहते हैं कि कोरोना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आज कल अमित शाह के हैदराबाद में रोड शो था, इतनी जबरदस्त भीड़ थी, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। वहाँ कोरोना नहीं है क्या? हमारे सिर पे बैठ के आया है क्या कोरोना कि हम जैसे ही दिल्ली में आएंगे कोरोना आ जाएगा? वो रैली करते हैं, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों का मनोबल जो है वो कम नहीं हुआ, आप लोग रुके रहेंगे यहाँ पर? रुके रहेंगे। और कल पूरा हरियाणा, आज मीटिंग हुई है जींद जिले के अंदर हरियाणा के, कल पूरा हरियाणा उठ के वहाँ से यहाँ पे आएगा। खापों ने भी समर्थन दिया? खापों ने भी आज समर्थन दे दिया है। और कल सुबह 10 बजे वहाँ से जितने ट्रैक्टर ट्रैलियाँ, जितनी अपनी माताएं बहनें हैं, सब छोटे से लेकर बड़ा तक पूरा का पूरा दिल्ली की ओर कूच करेगा। इनको हम अगर गद्दी पे बैठा सकते हैं तो इनको गद्दी पे पकड़ के खींच भी सकते हैं। देखिए, किसान जो है वो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि उनका मनोबल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और बाकी जो किसान है, दूसरे हिस्से से जो किसान है, मध्य प्रदेश से किसान है, हरियाणा से, राजस्थान से हैं, वो लोग भी जो हैं वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ेगा। और जो किसान की आज तीसरी मौत हुई है उसके बाद में भी इन लोगों का मनोबल जो है वो कम नहीं हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी मौत के बाद में भी शांति के साथ में, धैर्य के साथ में ये लोग अभी भी प्रदर्शन जो है वो जारी रखने की बात कह रहे हैं। कहीं पर भी हिंसा की बात या कहीं पर भी गुस्से की बात, भड़काव की बात जो है वो दिखाई नहीं दी है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।